गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूँ, आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं सुबह करंट की क्लास भी नहीं दे पाई और जो दूसरी क्लासेज होती है मेरी वो भी नहीं हो पाई। फिर भी मैंने सोचा एक क्लास आपके लिए बनाई देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। अब की बार आप जो भी पेपर दे, जो भी एग्ज़ाम दे, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि लक्ष्य को हार से दूर ही रखो। हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। अगर आप कुछ भी करते हो तो ये समझो कि उसमें हार आपको कभी नहीं मिलेगी, या तो आप जीत जाओगे या कुछ सीख जाओगे। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चला हुआ है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जिसमें हमारा सबसे पहले सिद्धांत कौन सा चला हुआ है, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे में हमने संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी मानसिक सिद्धांत पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमने आज पढ़ना है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका? पियाजे का, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने, मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने जो बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है उसे देखने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? अपने ही बच्चों पर, अपने स्वयं के बच्चों पर इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। और उसी अध्ययन को क्या नाम दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया गया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन का या मानसिक विकास के अध्ययन का नाम दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? नैतिक विकास का भी अध्ययन किया था। तो देख लेंगे कब, 1928 में। सबसे पहले देखेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ 1928 में नैतिक विकास का भी अध्ययन किया था। आज आवाज़ मेरी ज़ोर से नहीं निकल पा रही क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा खराश है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ही बोल पाऊँगी। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ क्या किया था? 1928 में नैतिक शिक्षा का विकास, नैतिक शिक्षा के विकास का भी अध्ययन किया था। जिसमें उन्होंने क्या देखा था कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है। उन्होंने किस बात पे अध्ययन किया? उन्होंने इस बात पे अध्ययन किया कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, बच्चों के अंदर नैतिक गुण कैसे आते हैं। तो इसमें बालक दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनके अनुसार क्या था कि जो बालक था, उन्होंने क्या अध्ययन क्या किया कि उनके अनुसार बालक दो अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। कौन कौन सी अवस्था है? या तो एक होती है परायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब ये परायत नैतिकता की अवस्था क्या होती है और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम परायत नैतिकता की अवस्था। ये कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। यानी जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य का जो काल होता है, जो अवस्था होती है, वो उस अवस्था को क्या कहा इन्होंने? परायत नैतिकता की अवस्था कहा। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें 2 से 8 वर्ष के बच्चे में नैतिक गुणों का, सही और गलत बातों का ज्ञान दूसरों के बताए नियमों के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बच्चा माँ से पूछता है कि माँ, क्या चोरी करना गलत बात है? तो माँ बोलती है हाँ, चोरी करना गलत बात है। तो उसके दिमाग में क्या बात गई कि अगर वो चोरी करेगा तो वो गलत बात है, अगर वो किसी की चीज़ चुराएगा तो वो गलत बात है। लेकिन उसे खुद से तो नहीं पता थी ना ये बात, किसने बताई? दूसरों ने। तो क्या लिखा हुआ है? दूसरों के बताए नियमों के अनुसार चलता है। अगर उसे कोई चीज़ मिलेगी तो वो सबसे पहले उस बात को याद करेगा कि माँ ने कहा था कि चोरी करना गलत बात है। वो उस चीज़ को ना उठाएगा, ना किसी की चोरी करेगा। तो उसे खुद से नहीं पता। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उसे खुद से नहीं पता कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन उसे किसने बताया? माँ ने बताया। तो दूसरों के बताए नियम के अनुसार बच्चे का क्या होता है? विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है।
एक बार फिर से देख लेते हैं। सही और गलत बातों का ज्ञान कौन कराता है? उसे सही और गलत बात का ज्ञान कैसे पता चला? दूसरों से चला ना, माँ से, पापा से, भाई से, बहन से। अगर वो कुछ भी काम करता है उसे नहीं पता तो वो पूछेगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं ये कर रहा हूँ। अगर घर वाले कहेंगे कि हाँ सही है तो वो उसे कर लेगा, अगर घर वाले कहेंगे कि नहीं सही नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो उसे किस तरह से पता चला? उसे किस तरह से? दूसरों के बताए नियमों के अनुसार चला बच्चा। तो बच्चे में नैतिक विकास का कैसे हुआ? इस अवस्था में दूसरों के बताए नियम के अनुसार हुआ। उसे खुद से इस अवस्था में कुछ नहीं पता होता कि किस तरह से नैतिक गुण उस बच्चे के अंदर आते हैं। उसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बच्चा न्याय और नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुण धर्म मानते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है, कौन सी अवस्था में? परायत नैतिकता की अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्या समझता है कि जो समाज के नियम है, जो मतलब न्याय करने के जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, वो बस एकदम वो माने ही जाने हैं। बच्चे के अनुसार क्या है कि वो बदलने वाले नहीं है। जो भी नियम है, कानून है, वो सिर्फ आपको मानने ही है। इस अवस्था में बच्चा मानता है, सोचता है कि जितने भी नियम कानून है वो क्या है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो लोगों के बस से बाहर हो, बच्चा क्या सोचता है कि ऐसी जो चीज़ लोगों के बस से बाहर हो उसे भी बदला नहीं जा सकता। एक बार जो तय हो गया वो हो गया, वो होकर ही रहेगा। ये किस अवस्था में सोचता है बच्चा? परायत अवस्था में सोचता है। जब वो 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था में होता है तब उसकी ये सोच होती है कि जितने भी नियम और कानून होते हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ऐसी चीज़ जो लोगों के बस से भी बाहर हो, जो लोगों के बस से बाहर हो, उसे नहीं बदला जा सकता, वो उसी अवस्था में रहेगी। इस उम्र में बच्चा ये सोचता है, परायत नैतिकता की अवस्था में, ठीक है। अब देखेंगे स्वायत्त नैतिकता की अवस्था क्या होती है। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है नैतिक स्वायत्तता की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में सॉरी, इस अवस्था में क्या होता है कि 7 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था के बीच एक मिलीजुली स्थिति में होते हैं। मतलब इतना बच्चा इतना कंफर्म नहीं हो सकता इस अवस्था में कि उसे सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाए। वो मिलीजुली अवस्था में रहेगा, यानी वो किसी बात पर विश्वास करेगा, किसी बात पर नहीं करेगा। कौन सी अवस्था में जाकर? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में जाकर वो बातों पे चिंतन तो करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ बातों पर चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि नियम और कानून को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। इस अवस्था में जाकर बच्चे को किस चीज़ का ज्ञान हो जाता है? उसे पता चल जाता है कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हें आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है, कि अगर आवश्यकता हो तो उन्हें बदल सकते हैं। इस अवस्था में क्या सोच रहा था बच्चा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन जो नियम और कानून है उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस अवस्था में जाके उसे थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो बच्चा सोचने लगता है, बच्चा समझ जाता है कि अगर जो नियम और कानून बनाए गए, अगर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, उनमें चेंजेज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उसकी सोच सामाजिक मुद्दों के बारे में बारीक होती चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे समाज से मतलब ही नहीं होता, उसे तो खेल कूद से, कि समाज में जाना किस लिए है? अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए। लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, बाहर की समाज से जुड़ी जो बातें होती है, वो उन बातों पर विचार करने लगता है, उन पर निष्कर्ष निकालने लगता है, अपने तर्क देने लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। वो उन्हें समझना शुरू कर देता है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है, ये किस अवस्था में होता है? जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो भी अपने विचार रखने प्रस्तुत कर देता है कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है? जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनसे जुड़ी बातों पर वो तर्क वितर्क करने लगता है, अपनी सलाह देने लगता है, उनके बारे में चिंतन करने लगता है, ठीक है, किस बारीकी से। इसके बाद क्या है कि पियाजे का मानना है कि बच्चों में सामाजिक समझ साथियों के साथ आपसी लेन देन से आती है। पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे का मानना है, जीन पियाजे का, वो कहते हैं कि बच्चों में आपसी समझ कैसे आती है। बच्चों में
वो कहते हैं जीन पियाजे कि बच्चों में आपसी समझ चीज़ों के लेन देन से, क्या लिखा हुआ है, आपसी लेन देन से, जब वो आपसी लेन देन करेंगे बच्चे तो उससे क्या आएगी, उसमें आपसी समझ आएगी, मतलब एक सहयोग की भावना आएगी कि इसने मुझे ये चीज़ दी तो ये मेरे काम आई, मैं इसे ये चीज़ दूंगा तो ये इसके काम आ सकती है। तो उसके अंदर क्या होगी, आपसी समझ आएगी कि आपस में मिलजुल कर रहना अच्छी बात है, आपस में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चों में सामाजिक समझ साथियों के साथ, समाज में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, साथियों के साथ रहेगा, दोस्तों के साथ रहेगा, तभी तो उसे आपसी लेन देन का पता चलेगा कि मुझे इसे ये चीज़ देनी है तो ये इसके काम आ सकती है, ये इसके लिए फ़ायदे की है, अगर मैं इससे कुछ चीज़ लेता हूँ तो ये मेरे फ़ायदे की है। तो वो समाज में रहने के बाद क्या होता है, उसके अंदर आपसी समझ आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, स्वायत्त नैतिकता का सिद्धांत और वो अवस्था, और ये क्या है, प्रायत नैतिकता की अवस्था। प्रायत में मैंने आपको क्या बताया, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चों को गलत और सही का ज्ञान किसके द्वारा होता है, दूसरों के बताए नियमों के अनुसार। अगर दूसरा बताता है कि ये सही है तो बच्चा मानता है कि ये सही है। बच्चा समझता है इस अवस्था में कि नियमों को, कानूनों को नहीं बदला जा सकता, जो भी रूल रेगुलेशन है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस अवस्था में जाने के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा चिंतन करना शुरू कर देता है, उसे थोड़ी थोड़ी सही गलत के बारे में समझ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ स्थिति में वो समझ सकता है और कुछ स्थिति में नहीं समझ पाता। तो मिली जुली क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है। इसके बाद क्या है, उसे पता चल जाता है कि जो नियम कानून है वो आवश्यकता के अनुसार बदले जा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पियाजे का क्या मानना है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या करता है, सामाजिक मुद्दों पर, समाज से जुड़े जितनी भी बातें होती है, जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर बारीकी से चिंतन करना शुरू करता है। कब, जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है और अपने साथियों के साथ रहकर, समाज में रहकर क्या होता है, उसे आपसी लेन देन, साथियों के साथ आपसी लेन देन से क्या आती है, उसमें सामाजिक समझ आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। और ये कौन सा सिद्धांत था, ये सिद्धांत था पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब हम देखेंगे पियाजे के अन्य सिद्धांत, इसे आप नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही। पियाजे के अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत है, जैसे कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत है। कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, का सिद्धांत। क्या लिख सकते हैं इसे, कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत। दूसरा क्या है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। अब पियाजे क्या मानते हैं, पियाजे का मानना है इस कौन से सिद्धांत में, निर्माण एवं खोज के सिद्धांत में इनका मानना है कि प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक बालक यानी हर बच्चा अपने कार्यों को करने के, अपने अनुभवों को, मतलब उसके जो अनुभव है उन्हें क्या करने के लिए, अर्थ देने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए, कि मैंने जो भी सीखा है, जो भी किया है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो वो क्या करता है, उसके लिए क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है। तो वो नए क्या कार्य करने शुरू करता है। क्यों, ताकि वो अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को क्या दे सके, एक अर्थ दे सके। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है बालक, यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। मतलब वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसके जो विचार है वो मेल खाते भी है या नहीं खाते। वो अपने अनुभवों को क्या करता है, अर्थ देने की कोशिश करता है, अर्थ देने की कोशिश करता है कि इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, उसके लिए वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, हमेशा क्रियाएं करता रहता है और किस उसमें कोशिश में रहता है कि उसके जो विचार है वो संबद्धता पूर्वक मेल खाते भी है या नहीं खाते। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। कौन से सिद्धांत के अनुसार, निर्माण एवं खोज के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर ज्ञान पर आधारित है। इन्होंने क्या माना है पियाजे ने, कि जो बालक का
ज्ञानात्मक विकास है, मतलब जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है वो नकल न होकर ज्ञान पर आधारित है, मतलब वो नकल करके नहीं होता, वो खुद से ज्ञान प्राप्त करता है, नकल करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो बालक है, बालक का जो ज्ञान का विकास होता है, उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, उसे जानकारी ज़्यादा होती जाती है, उसकी मतलब दिमाग तेज होता जाता है, वो नकल करने से नहीं होता। ठीक है, तो नवीनता या खोज को द्वीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इन्होंने क्या कहा है कि जो नवीनता मतलब नई चीज़ों की खोज करना, नया किसी चीज़ के बारे में नया जानना, उसे समाजीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार क्या है कि किसी भी चीज़ की खोज करना, निर्माण करना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, उन सारी चीज़ों को किसके अनुसार नहीं समझाया जा सकता? उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर उसे नहीं समझाया जा सकता। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। एक बार और देख लेते हैं कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत क्या कहता है। पियाजे कहते हैं कि प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करता है? क्रियाशील रहता है। यानी वो बालक क्या सोचता है कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है उनको कोई ना कोई अर्थ हो, उसके लिए वो क्या करता है? एक्टिव रहता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि उसके जो विचार है वो संबद्धता पूर्वक मेल खाते भी है या नहीं खाते। ठीक है, इसके बाद क्या है? पियाजे का विचार है कि जो ज्ञानात्मक विकास होता है बालक का, वो केवल नकल से नहीं होता। नकल से न होकर किस पर होता है? ज्ञान पर आधारित होता है। वो नकल करने से नहीं होता, वो उसके ज्ञान पर आधारित होता है कि उसका कितना विकास हो रहा है। पियाजे के अनुसार आगे क्या है कि नवीनता तथा खोज को किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, नए नए अनुभव लेने के लिए, खोज करने के लिए, निर्माण करने के लिए उद्दीपक अनुक्रिया से सामान्यीकरण के आधार पर उसे नहीं समझाया जा सकता। ये किसका हो गया? ये कौन सा सिद्धांत हो गया? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत। कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत क्या है पियाजे के अनुसार? तो उनके अनुसार है कार्य क्रिया, कार्य करना। ठीक है, मतलब कार्य कर करके सीखना। इन्होंने क्या कहा है कि कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्कर्णशीलता है। मतलब इनका कहने का अभिप्राय है कि जो कार्य क्रिया का अर्थ, कार्यात्मक क्रिया होती है, उसका अर्थ क्या है कि विशिष्ट प्रकार की, प्रमुख प्रकार की, मतलब अलग प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है। कि बच्चे की मानसिक दिनचर्या क्या है, वो कैसे सुबह से शाम तक अपने दिमाग से कितनी सारी चीज़ों को सोचता है, और जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्कर्णशीलता है। उत्कर्णशीलता है उसकी मुख्य विशेषता किसकी? कि जो बच्चा विशिष्ट प्रकार के जो उसकी दिनचर्या होती है, मानसिक दिनचर्या, जो वो अपने दिमाग से सोचता है, सुबह से शाम तक जो सोचता है, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्क्रमणशीलता है। उत्क्रमण है ये। ठीक है, उत्क्रमणशीलता। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक कार्यात्मक इकाई का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कार्यात्मक क्रिया होती है, मतलब कार्य करने की जो क्रिया होती है, वो कैसी एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उसका क्या होता है? मतलब कोई ना कोई ऐसा मीनिंग होता है कि जिसका क्या होता है? विपरीत प्रभाव, अपोजिट प्रभाव होता है। मतलब तर्कपूर्ण से आप समझ रहे हो ना, रीजनिंग, तर्क वितर्क करना। तर्कपूर्ण प्रभाव, विपरीत प्रभाव, मतलब तर्कपूर्ण जो उसकी क्या होता है? क्रिया का एक तर्कपूर्ण क्या होता है? विपरीत प्रभाव, यानी अपोजिट प्रभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि एक मिट्टी के चक्र को दो भागों में तोड़ना। कि एक मिट्टी का चक्र है, उसे हमने दो भागों में तोड़ दिया तथा टूटे हुए भाग को पुनः एक रूप फिर से जोड़ना। मान लीजिए एक मिट्टी का चक्र है, गोल घेरा है, उसे आपने क्या कर दिया? दो भाग में तोड़ दिया। फिर क्या किया? फिर उसे पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना क्या कहलाता है? एक कार्यात्मक क्रिया कहलाता है। मतलब हमने जो तोड़ा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बच्चा क्या करता है? खिलौनों को जोड़ना सीख जाता है। जो तोड़ा
क्या करना, उसका फिर से निर्माण करना, उसे फिर से निर्माण करना। बच्चे का जो मानसिक विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तब बच्चा क्या करता है, जो चीज़ उससे टूट गई वो उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है, सेम उसी अवस्था में जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है। तो एक उदाहरण के लिए दिया है, एग्जाम्पल के लिए दिया है कि कोई मिट्टी का चक्र है, उसे तोड़ना और फिर पुनः उसे उसी अवस्था में जोड़ना, ये क्या किसके अंतर्गत आता है, कार्यात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी वो कार्य कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, कैसी, मानसिक, उसके वो अपने दिमाग से सोच कर क्या कर रहा है कि इसे मुझे कैसे जोड़ना है। अगर उससे वो टूट जाए, मिट्टी का चक्र हो या खिलौना हो या घर की कोई चीज़ हो, अगर वो उसे टूट जाए तो वो क्या करेगा, उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसे पुनः उसी अवस्था में जोड़ना, जैसा वो था सेम उसे वैसा ही जोड़ देना, क्या कहलाता है, कार्यात्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से उन्होंने कार्य आरंभ किया था। बिल्कुल सही बात है, कार्य आरंभ किया था, जैसे उसने तोड़ा था ना, तो वो अपने दिमाग से सोच के वहीं पहुँच जाते हैं कि इसे किस तरह जोड़ना है। गलत नहीं जोड़ेंगे, कौन सी लाइन को कहाँ जाना है, किस चक्र के घेरे को कहाँ जाना है, किसे कैसे जोड़ना है, सेम वही उसी स्थिति में लाना, सेम जैसी स्थिति में वो टूटने से पहले था, सेम उसी स्थिति में लाना क्या कहलाता है, उसे, इससे कार्यात्मक क्रिया से उसे बच्चे को क्या मिलती है, मानसिक रूप से वो वहीं पहुंच जाता है, जहाँ से मतलब पहुंचने का मतलब है कि जैसे वो टूटा था ना खिलौना, जैसे वो टूटने से पहले था, तो वो सोचता है मानसिक रूप से कि इसे ठीक कैसे करना है, तो वो सोचना शुरू करता है कि ये पहले टूटने से पहले कैसा था, तो वो उसे उसी स्थिति में जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब जिस स्थिति में वो चीज़ पहले थी वो उसी के बारे में सोचता है और अपना दिमाग को वहीं पे लेके जाता है, तब उसे जोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है कि पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच पाता तब तक अलग अलग विकास अवस्थाओं में अलग अलग वर्गों में कार्यात्मक क्रिया करता रहता है। बिल्कुल सही बात है, जब तक बच्चा किशोरावस्था में नहीं पहुंचता, मतलब उसे समझ नहीं होती कि करना क्या है, तो वो नए निर्माण कार्य करता है ना। जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो वो तब तक सारी चीज़ों को क्या करेगा, तोड़ना फोड़ना, फिर उन्हें जोड़ना, मतलब उसे अच्छा लगता है निर्माण करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी लेना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर कुछ चीज़ टूट गई, पूछेंगे इसके टूटने से क्या होगा, इसके जोड़ने से क्या होगा, सूरज क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, क्यों छिपता है, कहाँ जाता है छिपने के बाद, चंदा मामा है ये रात में आ जाते हैं, सुबह कहाँ चले जाते हैं, दुनिया भर के सवाल उसके मन में चलते रहते हैं। तो उस अवस्था में जब तक बच्चा किशोरावस्था में नहीं पहुँचता तब तक वो नए निर्माण कार्य करता रहता है। किसके लिए, कि उससे क्या होता है, उससे उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो मानसिक विकास के लिए वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों के को जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, सब कुछ कर के सीखना, बोलते हैं ना कि अभ्यास कर के सीखना, वो उन सारी चीज़ों से सीखता रहता है। अपने आसपास के माहौल से, अपने समाज से, पास पड़ोस से, परिवार से बहुत सारी चीज़ें वो सीखता रहता है, उसे नए कार्य करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, छोटे बच्चे को आप खिलौना लाके दे दीजिए, कार लाके दे दीजिए, 4 दिन में वो उसे तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वो पेंचकस लेके बैठ जाएगा, तब उसे एक एक चीज़ को जोड़ना शुरू कर देगा, तो वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा कि मुझे ये कैसे करना है, उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। उसी दिमाग को कहाँ लेके जाएगा कि ये टूटने से पहले कैसी थी, अब मुझे इसे ऐसे ही जोड़ना है। वो पूरा दिन लगा रहेगा उसी में, लेकिन उसे जोड़ देगा, क्योंकि उस समय बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे, मतलब बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। आप कुछ भी चीज़ हो, आप किसी बड़े को याद करा दो और बच्चे को याद करा दो, बच्चा उसे भूल नहीं पाएगा। ठीक है, वो शाम तक आप किसी बड़े से पूछ के देखो कि मैंने आपको सुबह क्या बताया था, वो भूल जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं भूल पाएगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग बिल्कुल, उसे कुछ टेंशन नहीं होती ना, उसे जो चीज़ आपने बता दी वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा क्या करता है, एक चीज़ पर फोकस करता है, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि आप उसके
सामने 5 नोट रख दीजिए, 4 200 200 के और एक 500 का या एक 100 का रख दीजिए, तो वो एक चीज़ पर एक पर ध्यान देगा कि जो सबसे अलग है मुझे वो लेना है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, एक चीज़ पर फोकस करता है किशोरावस्था से पहले। तो इनका कहने का अभिप्राय क्या है कि बालक किशोरावस्था तक, जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच पाता तब तक वो अलग अलग विकास अवस्थाओं में अलग अलग वर्ग कार्यात्मक क्रिया करता रहता है, यानी अलग अलग वर्गों में क्या करता रहता है, कार्यात्मक क्रिया करता रहता है, नए नए प्रयोग करता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी भी बोलने में, तभी मैं इतनी ज़ोर से भी नहीं बोल पाई, लेकिन आप अच्छे से सुन पाओगे। कोई नहीं, फ़ोन की आवाज़ बढ़ा के सुन लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, तबीयत ज़्यादा नहीं ख़राब हुई तो फिर मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप वहाँ से क्लास ले लेना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट में आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर नई क्लास में नए अब इसके बाद क्या चलेगा हमारा, ये जीन पियाजे के जितने सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत, कोहलबर्ग का या सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, उसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।